आज का हमारा टॉपिक है इंडेमनिटी। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। जो दोनों कॉन्सेप्ट है इंडेमनिटी एंड गारंटी, दोनों हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के ही कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मीनिंग है वो हम लोग डिफरेंस है वो मीनिंग के बेसिस पे देखेंगे। ओके, तो इंडेमनिटी मिनट इसको चेंज कर लेते हैं। यस, दिस इज राइट। तो इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनिटी एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें क्या होता है, एक पार्टी प्रॉमिस करती है टू कंपनसेट फॉर लॉस। ओके, इसमें इंडेमनिटी क्या होती है? इंडेमनिटी में जो हमारा एक पार्टी है दूसरी पार्टी को ये प्रॉमिस करेगी कि उन्हें उनके लॉस से प्रोटेक्शन देगी या उनके लॉस के लिए वो कंपनसेट करेगी। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कहते हैं इंडेमनिटी। गारंटी क्या होता है? गारंटी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, इसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी को प्रॉमिस किया जाता है कि अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर पाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को करने में फेल हो जाते हैं, तो उन्हें उनकी लाइबिलिटीज से डिस्चार्ज करा दिया जाएगा। ये होता है गारंटी। ओके, अब हमारा दूसरा जो है नंबर ऑफ पार्टीज। इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज होती है? 2 पार्टीज। कौन कौन सी है? इंडेमनीफायर एंड सेकेंड इज इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर होता है जो कंपनसेट करेगी, मतलब जो प्रॉमिस करेगी। जैसे कंपनीज प्रॉमिस करती है, जब आप इंश्योरेंस कराने जाते हो, जैसे ए और बी है, ए एंड बी है, तो ए इंश्योरेंस कंपनी है, बी कोई है कोई कंज्यूमर है, तो ए हमारे हो जाएंगे इंडेमनीफायर एंड बी हो जाएंगे इंडेमनिटी होल्डर। ओके, गारंटी में हमारे पास 3 पार्टीज़ होती है। ये दोनों डिफरेंस है। इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज़ होगी? 2 पार्टीज़। और गारंटीज में कितनी पार्टी होगी? 3 पार्टी, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेब्टर एंड श्योरिटी। ओके, हमारा थर्ड है डिफरेंस, वो है नेचर ऑफ लाइबिलिटी। मतलब दोनों के बीच में, इंडेमनिटी और गारंटी में जो लाइबिलिटीज़ होगी उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपको याद रखना है कि इंडेमनिटी में जो लाइबिलिटी होती है वो प्राइमरी होती है, ओके, एंड इंडिपेंडेंट होती है। पर गारंटी में हमारी जो लाइबिलिटी होती है वो सेकेंडरी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडेमनिटी में हमारे पास 2 पार्टीज है सिर्फ, तो उन दोनों के बीच में ही जो भी लाइबिलिटीज़ अराइजेस होंगी। पर गारंटीज़ में हमारे पास 3 पार्टीज़ होती है, इसलिए लाइबिलिटीज़ सेकेंडरी हो जाती है। ओके, हमारा फोर्थ डिफरेंस है पर्पस के अकॉर्डिंग। तो इंडेमनिटी का पर्पस क्या है? हमने मीनिंग में भी देखा था कि ये लॉस और डैमेज से प्रोटेक्शन देता है। पर गारंटी क्या है? ये प्रॉमिस जो है, एक प्रॉमिस है कि किन्हीं की लाइबिलिटीज़ से उसे डिस्चार्ज कर देता है। इसी को यहाँ पे लिखा है कि रीपेमेंट ऑफ डिबेट। इसका मतलब है कि अगर किसी पर्सन को कोई पेमेंट देना था, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उससे पेमेंट देना था और वो नहीं दे पा रहा है, तो उसकी गारंटी श्योरिटी ले लेगा। वही है इस पे गारंटी में पर्पस, यही है। पर्पस हमने देख लिया। फिफ्थ में हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ डिबेट। तो इंडेमनिटी में तो हम लोग लॉस की बात करते हैं, तो इसलिए इसमें डिबेट की कोई ज़रूरत नहीं होती, पर गारंटी में हमें डिबेट की ज़रूरत होती है। आपको ये याद रखना है। अब हमारा जो सिक्स्थ है वो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। तो इंडेमनिटी क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ए है और बी है कंज्यूमर, तो ए हमारी कार की इंश्योरेंस करती है और बी हमारा कस्टमर है। तो बी चाहता है कि ए से वो कराए अपना इंश्योरेंस। तो अगर कोई लॉस हो जाता है बी को, तो कंपनसेट करेगी कौन? हमारी इंश्योरेंस कंपनी। यही है इंडेमनिटी। गारंटी में क्या होता है? अ बैंक लोन वेयर अ थर्ड पर्सन गारंटीज टू रीपे इफ़ द बोरोवर फेल। फॉर एग्जांपल ए है एंड ए, जैसे होता है ना कि बैंक लोन लिया किसी आदमी ने, पर वो नहीं दे पा रहा है, बैंक को लोन नहीं चुका पा रहा है, तो उसके बदले उसके बिहाफ पे
कोई और खड़ा होगा और कहेगा कि मैं इसके बदले पेमेंट करूँगा। तो यहाँ पे जो दूसरे आदमी ने, थर्ड पर्सन ने जो गारंटी दी, वही हो गया हमारा श्योरिटी। ओके, हमारा लास्ट है वो है कि सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो इंडेमनिटी डिफाइन है हमारे सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और गारंटी डिफाइन है सेक्शन 126 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया हो। थैंक यू।